कितना भारी करप्शन है सर। और आप एक बार सर खुद फिजिकली मॉनिटर करके आओ कि जिस घर के उसने वीसीआर काटी उस घर के पास में आप जाओ और उसके नीचे से आप जाना 10 लाइट मिलेंगे आपको, 10 मिलेंगे आपको काम करते हुए लोग। वो उनको तो छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया। दुकान बनी हुई है सर, अड्डे को बंद करवा दीजिए आप। चूरू जिला मुख्यालय पर जयपुर रोड स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सांसद राहुल कसवा ने आरडीएसएस योजना के संबंध में रिव्यू बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान सांसद कसवा ने किसानों की वीसीआर भरने पर नाराजगी जताई। बैठक में आरडीएसएस राजस्थान चीफ इंजीनियर आर.के. गुप्ता, जोधपुर डिस्कॉम से ओपी सुतार सहित चूरू जिले के अधिकारी मौजूद रहे। सांसद ने ढाणियों में विद्युत कनेक्शन को लेकर कहा कि पहले से चूरू संसदीय क्षेत्र में 45,000 से अधिक ढाणियां वंचित है और नए सर्वे में यह संख्या 65,000 के लगभग हो जाएगी। अतः ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हेतु प्राथमिकता से काम करें। स्मार्ट मीटरिंग का कार्य अतिशीघ्र शुरू करने सहित घरेलू व खेती की बिजली लाइनों का पृथक्करण कर कार्य भी जल्द से जल्द किया जाए ताकि आमजन को उचित विद्युत आपूर्ति मिल सके। साथ ही उन्होंने नए बन रहे फीडर का कार्य जल्द पूरा करते हुए फीडर क्षमता वृद्धि का कार्य करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सांसद कसवा ने अधिकारियों को चेताया कि विभाग को पहले अपनी व्यवस्था सुधारनी चाहिए, बजाय इसके कि आम आदमी पर अनावश्यक वीसीआर भरने का दबाव डाला जाए। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक व्यवस्था के साथ बड़ी बड़ी राशि का टारगेटेड वीसीआर भरने का खेल किया जा रहा है। अतः आप अपने विभाग के अधिकारियों को इस कृत्य हेतु पाबंद करें और वीसीआर के नाम पर आमजन को आर्थिक रूप से मारने का काम न किया जाए। विभाग को पहले अपना सिस्टम सुधारने की जरूरत है, बजाय इसके कि आम आदमी की 5 से 7 लाख रुपए और झींगा उत्पादक किसानों की 45 से 50 लाख रुपए की टारगेटेड वीसीआर भरने की। बता दें कि सांसद राहुल कसवा की इस बैठक में ढाणियों में विद्युत आपूर्ति, स्मार्ट मीटरिंग, फीडर क्षमता वृद्धि और वीसीआर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों और आम जन के हितों को प्राथमिकता दी जाए और अनावश्यक वीसीआर से राहत मिले। वीसीआर वाला देखो जी, स्ट्रक्चर आपका कमजोर है। हमारे किसानों की आप रोज वीसीआर भर रहे हो, पिक एंड चूज। अच्छे साहब, मैं कई बार पहले भी कह चुका हूं, आप अपने ऑफिसर को चेंज कर दो। जो ऑफिसर्स आपका लगता नहीं जो जगह जाके करप्शन का अड्डा बना हुआ है, डेली घरों पे जाके पॉलिटिकल सिस्टम कर दिया आप लोगों ने। राजनीतिक द्वेषता के भावनाओं से किसानों घर पे जाके आप वीसीआर काट रहे हो। और वो इसकी हिम्मत देखो ऑफिसर की, जिसके घर के आगे चोरी हो रही उसके नीचे जाता है वो और डेडिकेटेड एक घर पे जाके वीसीआर काटता है। और वीसीआर कितनी काटते हैं? 3 लाख 4 लाख। कोई फैक्ट्री चल रही है क्या यहाँ पे? और इनको शर्म नहीं आती सर। झींगा मछली पालन के अंदर वी आर प्रमोटिंग श्रिम्प फार्मिंग। श्रिम्प फार्मिंग के किसान ने अगर कहीं चोरी का इश्यू आ भी गया, पता क्या पेनल्टी काटी डिपार्टमेंट ने आपके? 37 लाख, 45 लाख, 57 लाख। धंधा बंद कर दिया हमारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप इन्वेस्ट इन राजस्थान की बात कर रहे हो, चूरू का इन्वेस्टमेंट आपने उखाड़ के फेंक दिया बाहर। लोगों ने प्लांट ही बंद करके छोड़ दिए अपने। तो आप इस चीज को समझ लो, ये वीसीआर आपका स्ट्रक्चर खराब है। आपने सेग्रीगेशन नहीं किया, आपने स्मार्ट मीटरिंग नहीं लगाई, आपके कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करते। किस हक से जा रहे हो जी हमारे पास, लोगों के पास ना? सर आप जोधपुर से चल के आए हो डिस्कॉम के सर, आप उनको ना सर पाबंद कर दीजिए और उन ऑफिसर्स को हटाइए वहां से। और उनसे ये पूछे ना कि आपकी वीसीआर काटने के बाद में कितना लॉसेस कम हुआ आपका? एमडी साहब नॉलेज में सर आप डाल दीजिए सर। मैं 2-3 ऑफिसर को ढंग से जानता हूं, उनका दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। वो बिल्कुल बायस होके, मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, उनको रोकिए आप। का स्टाफ लगभग सारा चेंज हो गया। सर अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो उसका एंड रिजल्ट तो आए भी। आप वीसीआर भर रहे हो टीएनडी लॉस को कम करने के लिए, कम हुआ क्या? मैं तो 11 साल से एमपी हूं। आप बता दो चूरू में कितना टीएनडी लॉस कम कर दिया आपने, और आपने कितने घरों को बर्बाद कर दिया। वो एक परिवार टूट जाता है सर 4.5 लाख रुपए के अंदर। 4.5 लाख की कोई पेनल्टी होती है? राजल देसर के अंदर वो एक ऑफिसर आपका 11 लोगों की पर्ची काट के चला गया सर। और क्या क्या 7 लाख 8 लाख 3 लाख और जाति विशेष में काटते हुए, और शर्म की बात आती है। तो मेरा ये कहना है कि वीसीआर आप अपना स्टॉप करिए, पहले अपना सिस्टम सुधारिए और उसके बाद पब्लिक से बात करना जाके। आप डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस तो करता नहीं है और दूसरी तरफ एक आम आदमी को मारने का काम करते हो।
सर आप इसको एमडी साहब बता देना, बात सिंपली बता रहा हूँ, आपको पता है नहीं, मुझे पता नहीं। चूरू का पहले पता करो ऑफिसर से, कितना लॉस कम किया आप लोगों ने, कितनी वीसीआर भर के क्या मिला आपको? लाइट दे नहीं पाते हो सर, ट्रिपिंग होती डेली, ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं पहुंच पाती, इतने लंबे लंबे तार हैं, मोहल्लों में लाइट नहीं चलती चारों के, और ये गर्मी आने वाली है, इसको सर बिल्कुल टोटली आप बंद कर दीजिए। और सर इनका सर आप ये देखिए कि जिस ऑफिसर ने वीसीआर भरी है 6-6, 7-7 लाख की, उसके कमेटी वगैरह है सारी? कुछ नहीं सर, कमेटी में क्या होता है सर, कितना भारी करप्शन है सर। और आप एक बार सर खुद फिजिकली मॉनिटर करके आओ कि जिस घर के उसने वीसीआर काटी, उसकी कंडीशन, उस घर के पास में आप जाओ और उसके नीचे से आप जाना, 10 लाइट मिलेंगे आपको, 10 मिलेंगे आपको काम करते हुए लोग। वो उनको तो छोड़ दिया, एक को पकड़ लिया। दुकान बनी हुई है सर, अड्डे को बंद करवा दीजिए आप।